दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है और सरकार है कि मौन बैठी है, ये आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अखिलेश यादव एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर और सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो फिर दिन के दिन तैयारियां नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि आप रात में पढ़ लीजिए और सुबह परीक्षा दे आइए, आपको पहले से तैयार रहना होता है। लेकिन सरकार उस मिजाज की है नहीं, वो पहले से तैयारियां करके रखती नहीं है और दिन के दिन जब हालात खराब होते हैं तो स्पेशल टीमें बनाई जाने लगती हैं। और वो स्पेशल टीमें क्या कर रही हैं दोस्तों, इसका खुलासा मैं इस वीडियो में करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है और इस बात को अखिलेश यादव किस तरह से उठा रहे हैं, जरा उनका ट्वीट देखिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने लिखा है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जब बड़े बड़े लोगों की सुपर वीवीआईपी रैली या सभा का आयोजन कर सकती है तो बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही है। भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और नाकाम सरकार साबित हुई है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति है। भोजन और पीने के पानी की किल्लत चरम पर है। शौचालय की समस्या की वजह से लोग अशोभनीय अमानवीय हालातों में रहने पर मजबूर हैं। बीमार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। चूहों और विषैले जीव जंतुओं का डर लोगों को सोने नहीं दे रहा है। बिजली की समस्या और करंट का डर अलग से है। ऊपरी मंजिलों पर रहने पर मजबूर लोगों के बीच घर के धंसने का भी भय है। लोगों के घरों के सामान डूब गए हैं। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जो पहने हैं वो भी भीग गए हैं। लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच संवाद नहीं हो पा रहा है। बाढ़ जन्य बीमारियों की आशंका से लोग ग्रसित हैं। कहा जाता है कि बाढ़ सिर्फ कीचड़, कचरा, मलबा या दुर्गंध ही नहीं बल्कि महामारी को भी छोड़ कर जाती है। जो लोग दैनिक कमाई पर जीवन व्यापन करते हैं वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। गरीब मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। किसानों की खेती जमीन पर पानी फिर गया है। दुकानों को अरबों रुपयों का नुकसान हो गया है। लोगों के पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमीन जायदाद के कागजात, बैंक की पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बीमारी के पर्चे व अन्य जरूरी कागजात या तो भीग कर बर्बाद हो गए हैं या फिर बह गए हैं। लोगों की गाड़ी वाहन डूब गए हैं। नदी के किनारे नाव के सहारे जीवन जीने वाले समाज के बीच जीविकोपार्जन का गहरा संकट आ गया है। लेकिन उनकी दिक्कत सुनने समझने वाला भाजपा सरकार या उनके सहयोगी दलों में कोई भी नहीं है। बच्चों की शिक्षा का हनन हो रहा है। जिन लोगों का निधन हो रहा है उनके अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं। इन हालातों में जनता बेहद आक्रोशित है क्योंकि प्रशासन नदारद है और शासन आत्म प्रचार की आपसी होड़ में घूम घूम के फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। ऐसे में भाजपा सरकार से हमारी ये एक बड़ी मांग है कि उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में सिलसिलेवार जवाब प्रकाशित करें। जनता भय और आशंका के माहौल में कब तक रहने पर मजबूर होगी। विकास और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच विनाश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। भाजपा जाए तो चैन आए, बाढ़ग्रस्त कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से लोगों के दर्द को शब्दों में बयां कर दिया है। अब सरकार नहीं जागे तो दूसरा क्या करे? क्या करें वो लोग जिन्होंने वोट दिए? क्या करें वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भरोसा किया? क्या कहें वो लोग जिन्होंने सरकार पर भरोसा करके लोगों से ये कहा कि भाजपा लाओ और फिर देखो विकास की तो बाढ़ आ जाएगी। लेकिन बाढ़ आ गई, विकास कहां गायब हो गया, इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान की एक खबर है दोस्तों, नीचे लिखा है, महाकुंभ से पूर्व करोड़ों की लागत से अरैल से त्रिवेणी पुष्प से शिवालय पार्क को जोड़ने के लिए बनाई गई सड़क बारिश में जगह जगह धंस गई है। इसी बात को अखिलेश यादव उठा रहे हैं और ट्वीट कर क्या लिख रहे हैं, भाजपा का कुकर्म, धर्म में भी अधर्म। महाकुंभ में प्रयागराज में हजारों करोड़ की लागत से बनी सड़कों का हाल देखिए, भाजपाई भ्रष्टाचार का कमाल देखिए। दरअसल इस भाजपाई महाभ्रष्टाचार की बंदर बाट को समझने के लिए विशेष भाजपाई करप्शन क्रोनोलॉजी BCC समझनी होगी। पहले महा कमीशन लेकर प्रधान ठेका दिया जाता है, फिर बड़ा कमीशन लेकर मुख्य ठेका दिया जाता है, फिर मोटा कमीशन लेकर उप ठेका दिया जाता है और उसके बाद भाजपाई सांसद जी का कमीशन का खेला चलता है, उसके बाद विधायक जी का। इसीलिए भाजपा सरकार में सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, छतें टपक रही हैं, पानी की टंकियां धराशायी हो रही हैं। भाजपा सरकार नहीं, भ्रष्टाचार का सहकार है।
अब देखिए दोस्तों, विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा, सरकार मौका क्यों दे रही है, सरकार आखिरकार क्यों ऐसे काम कर रही है जिससे विपक्ष को मौका मिल रहा है, अपने आप में सवाल है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, जिस तरह से 24 से 48 घंटे कि बारिश में ही पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालातों में सरकार ने कितनी तैयारियां पहले से करके रखी, जो पैसे खर्च किए गए वो कितने वाजिब थे, ये समझ में आ रहा है। आप लखनऊ में ही घूम लीजिए दोस्तों, तमाम जगहों पर आपको टूटी हुई सड़कें मिल जाएंगी। ये वही सरकार है जो कह रही थी कि हम 100 दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब गड्ढा मुक्त तो हुआ नहीं कुछ भी, उल्टा गड्ढे में सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हालात इस वक्त हो चले हैं उसकी एक नजीर इस खबर से देख लीजिए। 45 जिलों में बारिश, बाढ़, 22 में स्कूलों की छुट्टी, 3 दिन से लगातार बारिश, प्रयागराज काशी में घर डूबे, प्रदेश में 12 की मौत। इसी खबर में दोस्तों अंदर लिखा है, मौसम विभाग ने 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। ये मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 343 मकान बारिश की वजह से ढह गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं स्वतंत्र देव सिंह, ये हवाई जहाज में बैठकर हमीरपुर का दौरा कर रहे हैं। किस तरह से बाढ़ आई हुई है उसको हेलीकॉप्टर में बैठकर देख रहे हैं। लेकिन मंत्री जी के इस तरह से बाढ़ देखने से कौन से हालात सुधरने वाले हैं, मुझे ये बताइए। ये जो मंत्री होते हैं, ये जो नेता होते हैं, ये आखिरकार जहाज में बैठकर इतना ईंधन फूंक के आखिरकार वो तस्वीर देखने क्यों जाते हैं? क्या जमीन पर उतरकर ये नेता नहीं जा सकते हैं? इनको सड़क मार्ग से क्यों नहीं भेजा जाता है? आप जाइए सड़क मार्ग से और जाइए उन लोगों के बीच में जो बाढ़ से ग्रसित हैं और अपना वादा याद दिलाइए उनको, जब आप ये कह रहे थे कि आप प्रदेश को एक अलग ही मतलब स्टेट बना देंगे, आप विदेशों का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप जो है हवाई जहाज से जा रहे हैं ताकि लोग आपसे पूछ भी ना पाए, आपसे ये ना पूछ पाए कि आपने जो वादा किया था आपने पूरा क्यों नहीं किया। इन मंत्रियों को सड़क मार्ग से जाना चाहिए, उन जगहों पर जाना चाहिए नाव से जहां पर लोग फंसे हुए हैं। बचाने के लिए ये मंत्री क्या कर रहे हैं या सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि हमने तमाम टीमें लगा रखी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हम सभी टीमें लगा देंगे और सबको बचा लेंगे। लेकिन जो हालात हो चले हैं उसमें ये मंत्री जी जो स्पेशल टीम बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है? सिर्फ मजाक करने के लिए कि वो जाएंगे, हवाई दौरा करेंगे और उससे क्या बदल जाएगा दोस्तों इस प्रदेश के अंदर? या फिर कहीं पर भी ये मंत्री सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए, ऊपर से नजारे देखने के लिए जाते हैं? क्योंकि इनके जाने का कोई फायदा है दोस्तों? आप खुद ही सोचिए, लॉजिक लगाइए। लॉजिकली आपको लग रहा है कि इन मंत्रियों के हवाई सर्वेक्षण से, हवाई निरीक्षण से कुछ होने वाला है? क्या होगा बताइए? नीचे एक आदमी बाढ़ में फंसा हुआ है, मंत्री जी ऊपर से आए और निकल गए, किसको क्या फायदा मिला? उल्टा ईंधन और फूंक दिया। वो ईंधन भारतीय जनता पार्टी के पैसों से तो आ नहीं रहा है, सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है। और सरकार पैसा कहां से पाती है? आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से। तो ऐसे में आप बाढ़ में फंसे हुए हैं और मंत्री जी आप ही के पैसे से, हमारे लोगों के ही दिए हुए टैक्स के पैसे से हवाई सर्वेक्षण करके फिर से अपने घर चले जाएंगे और आप वहीं बाढ़ में फंसे रहेंगे। यह है सच्चाई दोस्तों उत्तर प्रदेश की। आप किस तरह से इन हालातों को देख रहे हैं? अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उसको किस तरह से दिखता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।